पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को दिल्ली ले जाया गया है और गांव के जो मौजूद आदमी है दो उनको उसके साथ भेजा गया है, क्योंकि विश्वास किसी का किसी के प्रशासन के ऊपर भी नहीं है और ना सरकार के ऊपर है। भी धरना यहाँ रहेगा ना रहेगा उसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। क्या पता बीच के अंदर कोई घपला किसी तरह का कुछ भी घटना को अंजाम दे सकती है सरकार। कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार क्या खातर बनाई है? न्यू ही बनाई गंदी हो क्या? प्रशासन ने सब यही हैंडल करके वो करे या थोड़ी हो सरकार अपना बचा ले पब्लिक ने तड़का क्या तोड़ेगी सरकार। और ऐसी घटना शायद जिंदगी में हमने तो पहली बार देखी है। कहीं कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई मानव तस्करी का यहाँ पे कोई खेल चल रहा हो, जिसके अंग ऐसे हो बेचे जा रहे हो। कोई ना कोई तो इसके पीछे की इतनी बड़ी मूर्ति का किसी न किसी का हाथ है। अगर किसी गरीब आदमी का हाथ होता तो 2 मिनट में लेके आ जाते। सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 मांग थी, दोनों मान ली गई, तो फिलहाल इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? रिपोर्ट आने के बाद क्या ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा? देखो जी, सबसे पहले तो जो आप बता रहे हैं कि सीबीआई जो जांच है उसकी मांग मान ली गई है, उसका लेटर जारी कर दिया गया है, उसके परिवार को सौंप दिया गया है, कमेटी को, परिवार को, पूरे धरना स्थल को। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को दिल्ली ले जाया गया है और गांव के जो मौजूद आदमी है दो उनको उसके साथ भेजा गया है, क्योंकि विश्वास किसी का किसी के प्रशासन के ऊपर भी नहीं है और ना सरकार के ऊपर है। इसलिए जो है विश्वास खुद ही करना पड़ेगा, जा करके आंखों से जब देख लेंगे तभी विश्वास किसी चीज़ पे होता है। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था कि पोस्टमार्टम उसका दोबारा से जो रीसैंपलिंग लेकर के नहीं किया जाएगा, जो पहले सैंपल लिए गए थे उसी के आधार पे कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के हालात नहीं है इस कंडीशन में कि दोबारा सैंपल लिए जाएं। लेकिन ये सब जनता ने और अपने सारे समाज ने, जो यहाँ पंचायत थी उसने सबने नकार दिया था कि भाई दोबारा से सैंपल नहीं लिए जाएंगे तो हम इसको मान्य नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम ना के बराबर है और 0 के बराबर है। हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जब तक सैंपल नहीं लिए जाएंगे। तो सैंपल के लिए भी हाँ को हो गई और सैंपल को के लिए बॉडी को ले जाया जा रहा है। आप लोग कितना संतुष्ट हैं? क्या जो धरना यहाँ पर लगातार काफी दिनों से चल रहा है इसको स्थगित किया जाएगा, ऐसे ही लगा नियंत्रण रूप से चलता रहेगा? देखो, धरने की बात है, धरना जन भावना के अनुसार है। ये जन भावना के अंदर सब बह गए हैं, क्योंकि सबके दिल में दर्द है। आप देख रहे हैं युवा शक्ति भी आज बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंच रही है लगातार। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है यहाँ से नारे लगाती हुई नारी शक्ति जो है यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि नारी शक्ति को भी भरोसा नहीं है, वो घर पे सुरक्षित नहीं है। देखिए अंतिम सवाल, क्या जो रिपोर्ट रोहतक पीजीआई के द्वारा आई थी, क्या वही रिपोर्ट अगर दोबारा से एम्स के द्वारा भी आएगी तो क्या फिर मनीषा के जो शरीर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जाने देगा? वो हमारे पूरे समाज की जो पंचायत होती है उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा। ये मेरे अकेला का फैसला नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ जो पंचायत में आए हुए हैं पूरा छत्तीस बिरादरी का जो समाज है वो उसके ऊपर निर्णय लेगा। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम खुद निर्णय ले सकें। दूसरी बात है कि भी भ्रमित ना किया जाए, भी धरना यहाँ रहेगा ना रहेगा उसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। क्या पता बीच के अंदर कोई घपला किसी तरह का कुछ भी घटना को अंजाम दे सकती है सरकार। सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। किसी को हो तो बताओ भाई, किसी को भरोसा है क्या? किसी को भरोसा नहीं है जी। जी बिल्कुल, आपके पास फिर से लौटेंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर जो पूरा मामला सरकार के द्वारा ये माना गया है, 2 मांगे थी यहाँ के लोगों की, पूरे प्रदेश भर से मांग उठ रही थी कि भाई जो है मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो मांग मान ली गई। तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो 2 मांगे थी वो बिल्कुल तरह से मान ली गई, तो इस बारे में आपकी क्या राय है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सारी जितनी भी जनता है सभी की निगाहें इसी फैसले के ऊपर टिकी हुई है, ताकि हमको स्पष्ट फैसला मिल जाए। और ऐसी घटना शायद जिंदगी में हमने तो पहली बार देखी है। कहीं कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई मानव तस्करी का यहाँ पे कोई खेल चल रहा हो, जिसके अंग ऐसे हो बेचे जा रहे हो। कोई ना कोई तो इसके पीछे की इतनी बड़ी मूर्ति का किसी न किसी का हाथ है। अगर किसी गरीब आदमी का हाथ होता तो 2 मिनट में लेके आ जाते। तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन सरकार ने उस बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए, सामने भेजना चाहिए कि भैया हम इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते जितनी हम कर रहे हैं। बिल्कुल खुल के उस बंदे को सामने लाना चाहिए, ताकि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। जी जी बिल्कुल। देखिए अलग अलग जो ओपिनियन है वो लोगों के निकल कर सामने आ रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पहला नाम बताइए। क्या नाम? संजय। संजय जी, क्या कहेंगे? देखिए जो मांगे थी अब हरियाणा सरकार के द्वारा मान ली गई, दोनों मांगे पूरी भी की जा रही है। जो वो
मनीषा का शरीर था वो भी दिल्ली के लिए भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो अब जो लोग यहाँ पर डटे हुए हैं उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? सीबीआई को तो नाम लेकिन टाड़ी है, दो डंग बयानों से सीबीआई को दो बिना 6 बिना ली काट देंगे, दोषियान बाढ़ काट देंगे। यो काम हो डे काम रह गयो, न्याय नहीं मिलो छोरी मारो तो यो कहो न्याय मिले जी तो उसने चुराइए खड़ी होगी गोली मारो बाव है सरकार। देखो सर, ये स्पष्ट तो नहीं है कि भी इसका खून हुआ है, और जो रिपोर्ट आई थी ज्यादा स्पष्ट और क्यों होगो, सब गेम काट लिए यार, ये भी स्पष्ट को नहीं हुआ है, क्यों करोगे स्पष्ट, इस तो बाद हम बताओ। देखिए जो पीजीआई की रिपोर्ट है थी उसके में तो आत्महत्या दिखाई दी। आत्महत्या तू तेरी सरकार से तू किम्मे दिखा दे, तेरी सरकार होगी तो किम्मे दिखा दे। इस बार मान लीजिए जो रिपोर्ट अब आई गेम्स के द्वारा, अगर उसमें भी ये चीज आई उसमें कौन काक धोड़ा होया उनका ईद के कर दी सरकार, तो उड़े कौन जाना समझने कौन जाना है। फिर आप लोग कैसे संतुष्ट होंगे? हैं? आप लोग कैसे संतुष्ट होंगे फिर? संतुष्ट हो हम तो जी दो चुराइए पकड़े आकर की गोली मारी। तो अभी ये साबित तो नहीं है कि भाई मनीषा का कत्ल किया गया। कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार क्या खतर बनाई है, न्यू ही बनाई जाती हो क्या कि प्रशासन ने सब क्या हैंडल करके वो करे हैं? या थोड़ी हो सरकार अपना बचा ले पब्लिक नंबर तड़का क्या तो बनाई सरकार, तड़का तो फिर भी बनना है सरकार ने, यह बात से जी बिल्कुल। हाँ। देखिए सब लोगों से बात की जा रही है तो सब लोगों का यही कहना है कि अभी जो है सरकार के ही हाथ में सब कुछ है, सरकार कुछ भी कर सकती है।